नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रेम योग था, इस प्रेम योग की किताब में उन्होंने किन किन बातों को लिखा है, जो कि मैंने पढ़ा है और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी के जो विचारों को इस पुस्तक के माध्यम से समाज में फैलाने का प्रयास किया है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। सबसे खास चीज़ इसमें ये होती है लोगों कि ये एक चैप्टर है और ये जो है प्रभात प्रकाशन से लिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो पुस्तक है वो प्रेम योग है और इसका जो चैप्टर है वो प्रतिमा की आवश्यकता है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि प्रतिमा की आवश्यकता किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा। तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें स्वामी विवेकानंद ने क्या चीजें कहते हैं कि भक्ति के दो विभाग हैं। भक्ति के दो विभाग हैं, एक वैधि भक्ति जो विधिमयी या अनुष्ठानात्मक और दूसरी मुक्त भक्ति या प्राप्त अत्यंत निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी तक उपासना के सभी यह सभी देशों और सभी धर्मों में जितनी उपासनाएं की आवश्यकता होती है वो इसका प्रेम द्वारा है। यहाँ पर आपको बात समझने की जरूरत है कि दुनिया में जितनी भी भक्ति जितने भी भाव होते हैं वो प्रेम के माध्यम से ही होते हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का कहना है इस किताब के माध्यम से। मैं आपको बताऊंगा कि इन उपासनाओं में बहुत सा भाग तो केवल विधियों का होता है और बहुत सा भाग विधियों का न होने पर भी प्रेम नहीं कहा जा सकता। असल में वह तो प्रेम से नीचे से लेता है, तथापि ये विधियां आवश्यक होती हैं। भक्ति का यह बाहरी भाग आत्मा की उन्नति के मार्ग में सहायता देने के लिए नितांत आवश्यक होता है। मनुष्य यदि सोचे कि मैं कूदकर एकदम से उच्चात्मक अवस्था में पहुंच जाऊं तो यह अवस्था बड़ी कहते हैं कि योग एक एक पत्थर एक एक कंकड़ चुरा करके एक महल तैयार होता है। एक एक बगीचे एक एक पौधे लगा करके एक बगीचा एक जंगल तैयार किया जाता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि आपको अगर बहुत ही ज्यादा दूर सोचना है तो बहुत सोचना पड़ेगा। कहते हैं कि मनुष्य यदि सोचे कि मैं कूदकर एकदम उच्चतम अवस्था में पहुंच जाऊं तो यह उसकी सबसे आगे कहते हैं कि यदि बालक सोचे कि मैं एक दिन में वृद्ध बन जाऊं तो उसका ध्यान, मैं आशा करता हूँ कि आप सदा इस बात का ध्यान रखेंगे कि धर्म ना तो पुस्तक में है ना बौद्धिक सहमति देने में और न तर्कवाद में। तर्क सिद्धांत आप्त वाक्य और शास्त्रार्थ धार्मिक अनुष्ठान ये सब धर्म के सहायक होते हैं, पर असली धर्म को साक्षात्कार या अपरोक्ष अनुभूति ही है। हम सब कहा करते हैं कि ईश्वर है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? यही प्रश्न है कि आप किसी मनुष्य को यह कहते सुने कि स्वर्ग में एक ईश्वर है, आप उससे पूछते हैं क्या तुमने ईश्वर को देखा है? अक्सर ये प्रश्न हर एक बुद्धिजीवी होती है। यदि वह कहता है कि मैंने ईश्वर को देखा है, तो आप उसकी हंसी करते और कहते हैं कि यह पागल है। बहुत तेरे मनुष्यों का धर्म किसी सिद्धांत को मानने या एक प्रकार की बौद्धिक सम्मति देने मात्र में समाप्त हो जाता है। मैंने अपने जीवन में एक ऐसे धर्म का उपदेश कभी नहीं किया, मैं इसे धर्म नहीं कहता। इस तरह का धर्म पालन करने की अपेक्षा नास्तिक होना अच्छा होता है। हमारी बौद्धिक सम्मति या मतभेद पर धर्म अवलंबनीय नहीं रहता। आप कहते हैं कि आत्मा है, क्या आपने आत्मा को देखा है? हम सब में आत्मा है, पर उसमें हम देख नहीं पाते। यह कैसी बात है? आपको यह प्रश्न का उत्तर देना होगा और आत्मा को देखने का उपाय निकालना होगा। ये स्वामी विवेकानंद जी
इस पुस्तक में पूछते हैं और कहते हैं। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये बात आगे भी चलती है। क्या कहते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। वो कहते हैं यदि ऐसा नहीं हो सकता तो धर्म की बात करना निरर्थक है, और यदि कोई धर्म सच्चा है तो उसे हमें अपने आप में एक आत्मा, ईश्वर और सत्य का दर्शन करा सकने में समर्थ होना चाहिए। सोचने की बात, यदि आप और हम किसी धार्मिक सूत्र या सिद्धांत के संबंध में सदा लड़ते रहें तो हम कभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, और आज की स्थिति ऐसी ही हो चुकी है। कहते हैं कि बुद्धि वहां तक कदापि पहुंच नहीं सकती, हमें तो बुद्धि के उस पार जाना होगा। धर्म का प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं होता है, दीवार का अस्तित्व का यह प्रमाण ये है कि उसे देखते हैं। यदि हम बैठ जाएं तो दीवार के अस्तित्व के संबंध में युग युगांतर तक बहस करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात स्वामी विवेकानंद जी अपने इस किताब में कहने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा समय आपका और लेना चाहूँगा। इसमें कहते हैं कि यदि आप उसे प्रत्यक्ष देख लें तो उतना ही बस है। फिर यदि संसार के सारे मनुष्य आपसे कहें कि दीवार नहीं थी तो आप उसका विश्वास ना करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अपने चक्षुओं का मतलब अपनी आंखों का प्रमाण संसार के सूत्रों और सिद्धांतों से बढ़कर है। कहते हैं कि जो चीज आप अपनी आंखों से देखते हैं आप उसी का विश्वास करते हैं। लेकिन अगर दुनिया के लाखों करोड़ लोग आपसे कहते हैं कि सामने नहीं है या वो चीज नहीं है तो आप भी उसको नकारने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने आंखों पर देखी हुई चीजों को भुला नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये बात होती है स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक में। तो यहाँ पर मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ और कल फिर आपको इसी पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं देखूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कितनी गहरी बातें धर्म को लेकर के, प्रेम को लेकर के, इच्छाओं को लेकर के और मन की शांति को लेकर के कहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट जरूर मिले। दोस्तों, गुड मॉर्निंग।